आसानी से रन हो जाएंगे। तो आज जो हम प्रोग्राम करेंगे वो कौन से हैं? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। एक नंबर यूजर से लेंगे, उसका स्क्वायर प्रिंट करेंगे, क्यूब, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। तो हाँ, आज हम इतने सारे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। इसको आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं पैडराइट 3 में, लैपटॉप में कर सकते हैं। लैपटॉप में करने के लिए मैं यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल करके मैं स्क्रिप्ट मोड में जाके करूँगी। तो ये मैंने स्क्रिप्ट मोड ओपन किया है। यहाँ पे ऊपर एक कमेंट डालने के लिए मैंने यहाँ पे हैश यूज किया है। हैश यूज करके मैंने कमेंट अपने क्वेश्चन को लिख लिया है। इसके बाद हम अपना कोडिंग शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। तो पहले एक नंबर लेंगे यूजर से। नंबर लेने के लिए हम कैसे लिखते हैं? इंट इनपुट एंटर अ नंबर हम लिखते हैं। तो हमने इंट इनपुट एंटर अ नंबर लिखा। यूजर से हमने एक नंबर लिया। नंबर लेने के बाद अब हमको प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराएंगे हम? पहले हम प्रिंट कराएंगे, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, सिंटैक्स है। तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ n इज, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ऑफ, अब जो n है वो एक वैल्यू है तो उसको मैंने कोट्स के बाहर लिखा है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ n, तो ये मैंने कोट्स के बाहर कॉमा डाल के मैंने n वेरिएबल लिखा है। और उसके बाद मैंने फिर से डबल कोट्स में मैंने इज लिखा है। तो यहाँ पे जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज हो जाएगा और जो बिना डबल कोट्स के है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे n स्टार n जो मेरा वेरिएबल है, n स्टार n करने से उसका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। और क्यूब प्रिंट करने के लिए सेम चीज मैंने यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया है, कंट्रोल C करके आप कॉपी कर लीजिए और नीचे आके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए। अब इसमें हमने क्यूब निकालना है तो हमने यहाँ पे क्यूब लिखा है, क्यूब ऑफ n इज, और एक बार स्टार n हो जाएगा। क्यूब के लिए 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको रन कराएंगे तो इसको एक फाइल नेम देना पड़ता है। तो फाइल नेम इसमें देना पड़ता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप में, मोबाइल में डायरेक्टली रन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक फाइल नेम दिया कि पाइथन प्रोग्राम्स आज हम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम सीरीज में हमने प्रोग्राम 1 नाम दिया है। तो इसके बाद हम जब इसको रन कराएंगे तो इसने पूछा एंटर अ नंबर, तो ये जो पूछ रहा है एंटर अ नंबर। अब हम जब नंबर डालेंगे, सपोज हमने 3 डाला है तो 3 का उसने स्क्वायर दिखा दिया और क्यूब दिखा दिया। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम सॉल्व हो गया है। अब हमारे लिस्ट का जो दूसरा प्रोग्राम था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट करके हम प्रोग्राम को अलग कर देते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम हो चुका है ताकि हमको समझ में आ जाए कि अब हम दूसरा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम कौन सा था? कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स थे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। चलिए, अब एवरेज ऑफ 3 नंबर्स के लिए आपको क्या चाहिए? 3 नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे A, B और C 3 नंबर लिया है। तो इसमें हमको इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हमने एंटर द फर्स्ट नंबर। अब ऐसे ही आपको B और C को लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके मैंने, हाँ आपको मोबाइल में टाइप करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और सेकंड को मैंने B नाम दे दिया है, स्मॉल लेटर में B, और थर्ड को मैंने C नाम दे दिया है और इसको मैंने सेकंड नंबर और थर्ड नंबर कर दिया। तो ये सेकंड नंबर ले रहा है और ये थर्ड नंबर ले रहा है। अब 3 नंबर हमने यूजर से ले लिया। अब हमारा काम क्या था? एवरेज निकालना। तो हमने यहाँ पे एवीजी वेरिएबल लिया और उसमें हमने a प्लस b प्लस c,
इसके बाद एवरेज निकालते समय 3 नंबर होगा तो डिवाइड बाई 3, 4 नंबर होगा तो डिवाइड बाई 4, 2 नंबर होगा तो डिवाइड बाई 3। एवरेज निकालने के बाद हमको उसको प्रिंट करना है एवरेज को, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यूजर फ्रेंडली के लिए हमने एवरेज इज स्पेस देके एबीजी डाल दिया, तो ये हमारा एवरेज प्रिंट हो गया। अब रन करा के देख लीजिए, ये ऊपर वाला प्रोग्राम रन हो रहा है, तो ऊपर वाले प्रोग्राम को का तो कोई भी नंबर देने पर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। अब ये सेकेंड प्रोग्राम के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर, तो 2, 3, 4 डालेंगे तो एवरेज 3 आएगा। तो 2 डालते हैं फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर 3 डालते हैं, थर्ड नंबर 4 डालते हैं, तो एवरेज इज 3.0, एवरेज आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहां से हम कॉपी पेस्ट कर लिए। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम्स में आके हमने यहाँ पे कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, इसके लिए आपको क्या चाहिए, उस रेक्टेंगुलर ग्राउंड का लेंथ और ब्रेथ चाहिए। एरिया का मतलब होता है पूरा बीच का एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का मतलब होता है खाली उसका बॉर्डर आउटलाइन, तो वो होगा 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर आप लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ यूजर से लेंगे। तो लेंथ और ब्रेथ यूजर से लेने के लिए एंटर द लेंथ, एंटर द ब्रेथ। तो यहाँ पे इंट इनपुट, एंटर द लेंथ ऑफ द ग्राउंड, और B के लिए एंटर द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ पे हम सेकेंड को हम B कर लेंगे ब्रेथ के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेथ ऑफ ग्राउंड। अब इसके बाद हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया जो होता है वो होता है लेंथ स्टार ब्रेथ, तो ये हो गया एरिया। और जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 इंटू 2 स्टार, अब ब्रैकेट में हमने लेंथ प्लस ब्रेथ दिया। हमको जब बॉर्डर निकालने को बोलेंगे तो बॉर्डर में पूरे ग्राउंड का जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, सपोज हमको बाउंड्री वॉल लगाना है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, एरिया ऑफ ग्राउंड इज, एरिया करके प्रिंट करा देंगे। वेरिएबल का नाम हमने एरिया रखा है, और पेरीमीटर के लिए हम प्रिंट कराएंगे और इसमें लिखेंगे हम पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड इज, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। तो इसके लिए हमने नाम यूज किया है PER। अब हम जब इसको रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो आउटपुट हमारा, हाँ, ये हमने एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो इसीलिए फर्स्ट तो हमारा क्या था, स्क्वायर और क्यूब था, हो गया। सेकंड हमने एवरेज का किया था, जब हम 2, 3, 4 डालते थे एवरेज प्रिंट करता था। अब लेंथ और ब्रेथ, सपोज हमारा लेंथ यहाँ पे 5 है, ब्रेथ यहाँ पे 1 है या 2 है ब्रेथ, तो लेंथ हमने 5 दिया है, ब्रेथ हमने 2 दिया है, तो एरिया 5 to the 10 हो जाएगा। पेरीमीटर जो है 5 और 5 जो है दो तरफ का, और 2 तरफ का 2 + 2, तो टोटल 14 हो जाएगा। तो ये हमारा एरिया और पेरीमीटर आ गया है। तो ये हमने प्रोग्रामिंग कैसे किया, प्रोग्रामिंग हमने ऐसे किया। तो
ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हमारा कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट है। इसके लिए आप PRT प्रिंसिपल रेट और टाइम यूजर से लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट डिस्काउंट है और डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस लेते हैं और अगर डिस्काउंट उसका 10% है तो उसमें प्राइस इंटू 10 अपॉन 100 करते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस में वो माइनस हो जाता है। चलिए आज हम लोग इसको करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस को। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आइडियली ओपन कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में इसको टाइप कर लीजिए प्रोग्राम को। तो इसके बाद हम आप एक एक प्रोग्राम को मोबाइल में अलग अलग कर सकते हैं। हमने जैसे एक साथ सारे प्रोग्राम्स को लिखे हैं तो रन कराते समय सारे आउटपुट्स पूछ रहा है, तो ये ऐसे भी करा सकते हैं एक साथ सारे प्रोग्राम्स एक साथ, या फिर एक एक प्रोग्राम अलग अलग आप रन करा के देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट, हमने यहाँ से कॉपी किया और अभी हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो डिस्काउंट एंड डिस्काउंटेड प्राइस, तो हमको डिस्काउंट एंड डिस्काउंटेड प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यूजर से प्राइस लेना पड़ेगा। तो प्राइस हम कैसे लेंगे, हम यहाँ पे फ्लोट करके लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा वो डेसिमल में हो। तो फ्लोट इनपुट, डेसिमल नंबर्स के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। एंटर द प्राइस, जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस एंटर होगा। नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा प्राइस रहता है इनटू जो हमारा डिस्काउंट, अगर हमसे बोला गया है कि 10% डिस्काउंट है तो 10 अपॉन 100 हो जाता है, ये डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। अब हमारा जो डिस्काउंटेड प्राइस है, मतलब ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना, तो ओरिजिनल प्राइस हमारा जो था उसमें से हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया। अब हम दोनों को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमने डिस्काउंट को प्रिंट कराया, डिस्काउंट इज करके, और सेकेंड हमने डिस्काउंटेड प्राइस को प्रिंट कराया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा और नहीं तो वो एरर दिखाएगा। अगर वो कभी एरर दिखाता है तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या एरर दिखा रहा है, वो लिख देता है कि क्या एरर है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में प्रोग्रामिंग में कुछ एरर्स आ सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक होने पे या कोई भी एरर आ सकता है। अब ध्यान से देखिए कि क्या एरर दिखा रहा है, उसको हटा देने पे वो रन हो जाएगा। अब मैंने इसको रन कराया है। अब पहले तो ये ऊपर के आउटपुट्स दिखाएगा सारे, तो ऊपर में हमने एक नंबर का हमने स्क्वायर क्यूब किया था, उसके बाद हमने 3 नंबर के हमने एवरेज निकाले थे, उसके बाद हमने लेंथ और ब्रेथ देके एरिया पेरीमीटर। अब हमने प्राइस, अगर 100 रुपए का सामान हमने खरीदा है तो डिस्काउंट अगर 10% है तो 10 रुपए डिस्काउंट, और डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 90 रुपए 90 रुपीज हो जाएगा। तो ये हमारे डिस्काउंट कैलकुलेट करने के तरीके हैं। अब इसमें बाकी